तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखेंगे CGL 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये शिफ्ट इस शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तो आप इस शिफ्ट को जरूर लगा के जाइएगा, ये बात रखिए। चलो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है कि आर चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है, और जॉगिंग की तुलना में ठीक है दोगुनी चाल से वो दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वो आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर आने तक पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है, ये हमें निकालनी है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, वह 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो टोटल जो डिस्टेंस आज की 10 है, जो उसकी पैदल चाल है वो 5 किलोमीटर है। तो जॉगिंग है वो कह रहा है दोगुनी चाल से करता है, तो वो 10 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा। जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से वह दौड़ता है, तो रनिंग की स्पीड जो होगी उसकी वो 20 होगी। ठीक है, तो जो हमारे एवरेज का फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो घर से ऑफिस जाएगा एक बार, फिर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, बटे होता है कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, अब समझो रहा आधी दूरी, तो आधी दूरी 10 का आधा कितना होगा 5, तो 5 डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पैदल प्लस। ठीक है, अब क्या करता है वो आधी दूरी है वो जॉगिंग करके ट्रेवल करता है, तो आधी दूरी 5 बचे, जॉगिंग करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी 10। फिर अब वो वापस आने में देखो क्या करता है, आधी दूरी फिर से जॉगिंग करके आता है वो, तो 5/10। अब क्या करता है, फिर आधी दूरी जो वापस आने में बची है उसमें क्या करता है वो दौड़ कर ट्रेवल करता है, तो 5 बटे उसकी स्पीड कितनी होगी दौड़ कर आने में 20। अब देखो ये 5 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये 1/2 1/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 को 20। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 20 और ये 1 1 2 और 2 से 1/4 यानी 4/9 यानी 9/4 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80/9 हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का समविभाजक है। तो त्रिभुज ABC में AD है, कोण A का समविभाजक है। AB अपनी दी हुई है हमारी 8.4, AC हमारी है 5.6 है। तो कह रहा है DC 2.8 है, तो BC की लंबाई निकालनी है हमें, ये पूरा पार्ट निकालना है। तो समविभाजक में क्या होता है, इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो 1484 14 चौको 56, फिर से काटोगे तो यह 3 बार कट जाएगा और 2 बार, तो जो 2 वाली वैल्यू है वो 2.8 है यानी 1.4 हो जाएगा। तो 3 वाली वैल्यू निकालेंगे तो ये 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6 1 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन तीसरा देखो रहा क्या कह रहा है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है इससे घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो जो गोला सबसे बड़ा निकलेगा वो इसके सरफेस को टच करता हुआ निकलेगा। तो जो गोले की जो डायमीटर होगी, ठीक है, वो घन की भुजा के बराबर होगी। तो अगर रेडियस होगी तो डायमीटर क्या होती है वो डबल होती है। ठीक है, या डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, और ए की वैल्यू 5.6 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.8। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R³ 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। दोस्तों काटा पीटी मचाओगे तो 7 चौको 28.4। ठीक है, अब देखो रहा ये 22 चौको 88 और 4 32 32 3 35, ये अपना हो जाएगा 35.2 इंटू 28 का स्क्वायर जो आता है आपका 784 होता है, तो ये 7.84 हो जाएगा, अपॉन पे 3 हो जाएगा।
अब इसको और कैलकुलेट करो तो अब फाइनली आपका ये आंसर मिल जाएगा। इसको जो भी आए मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन चौथा है, 5,250 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 हो जाएगी। देखो ना, इनके बीच का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो 9,870 और 5,250 का डिफरेंस, 0 7 में 5 गया 2, 8 में 2 गया 6, 9 में 5 गया 4। तो ये हमें ब्याज मिल रहा है। ब्याज हमें मिल किस पे रहा है, 5,250 पे इंटू 100, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11 है। बस काटा पीटी मचा देते हैं, 0 से 0 गया। ऐसे काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौको 100। इसको काटोगे तो 21 दूनी 42, 4 बचेगा तो 21 दूनी 42, 11 दूनी 22, 2 चौको 8%, 8 वर्ष सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। राकेश ने क्या किया, होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा बुक किया, 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड का भुगतान किया, तो मतलब उसको 12% डिस्काउंट मिलेगी, साथ में 5% डिस्काउंट और मिलेगी। तो उसने कुल राशि कितने भुगतान किया, तो एक कमरे की जो किराया है वो 1500, 2 कमरे किराया कितना हो जाएगा 3000। उसको डिस्काउंट कितने का, 12% होता है 88/100। 100 में है 12% छूट मिलेगा तो 88 में बेचेगा। ऐसे ही यार 5% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है तो अब कितने देगा वो, 95 में। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए और 1 जीरो से इसका 1 जीरो हो गया, ठीक है। अब बस यार हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 24, 3 × 24 तो 26, इंटू से काट दो, 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मिनट और कट जाएगा इसको, ठीक है। इसको काटोगे तो ये 44 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 × 3, 3 12, 3 12 13 इंटू 19, तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 3 60, 19 से 6 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर इतने में बेचा था, यानी ये 80 वाली वैल्यू है, तो ये 8 5 40, ठीक है। तो 105 वाली वैल्यू प्राप्त करना है तो 5% तो 105 प्रॉफिट कितना होगा, तो 8 5 40, 5 की मल्टीप्लाई करो 50 25, 5 2 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है। उसका पीछा करना शुरू किया। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का है, ठीक है। तो कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, तो ये 450 सेकंड के बाद पुलिस है चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन उसके हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 450 × 8, दूरी और चाल × समय, 8 × 40, 8 × 32 4 36। ये हमें क्या है उसमें निकालना है किलोमीटर पे, तो 1000 का डिवाइड कर दो तो 2 जीरो से और 1 पॉइंट 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी। देखो ये है 80 से 85 हो रहा है, ठीक है। 85 से 86 हो रहा है, तो ये मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। 70 से 71 हो रहा है, और कहीं है जो 2 बार वृद्धि देखी गई, हाँ यहाँ 74 75 हो रहा है, ठीक है। ये 98 से 95 96 एक बार, और 96 97 2 बार, ठीक है, सही है। तो ये कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है, ठीक है। 78 77 77 76 यहाँ घट ही रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है, ठीक है। एक बार बढ़ोतरी हुई, 2 बार तो नहीं हुई, तो ये नहीं लेंगे इसको। 68 से 69 हो रहा है, ठीक है, एक बार हो गई। और 66 67 ये 2 बार, ये भी मतलब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं 65 60 हो रहा है, 60 67 हो रहा है, एक बार बढ़ोतरी, और ये इसमें कहीं पर बढ़ोतरी नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। डी वाला देखते हैं 70 से 71 एक बार बढ़ोतरी, इसमें भी
एक ही बार बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ देखते हैं ना 59 से 59, 59, 60 एक बढ़ोतरी, 60 से 61 दो बढ़ोतरी। तो ये आपके कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य आपके क्या हो रहे हैं? लगातार वृद्धि शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि अक्टूबर में स्टोर पी, तो अक्टूबर में स्टोर पी है 125 बेचता है डोनट्स की, और आर कितना बेचता है भाई? 960, 960 125 कितना हो जाएगा आपका? 5 6 2 8 9 1 10, 1085, ठीक है। उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा, उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा, तो इनको जोड़ोगे तो 5 6 9 9 18, इसको जब काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 5 17। अब देखो ना इसमें 5 या 15, 36 5 से 35, 5 या 15, 217 रेशियो 373 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है यार, ये देखते हैं। तो आपका कह रहा है ग्रीष्मकालीन शिविर में, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। 300 छात्रों ने भाग लिया, ठीक है। शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। गेम्स और पेंटिंग के साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या, गेम्स और पेंटिंग, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से कुछ, हाँ योग और पेंटिंग, सॉरी योग और पेंटिंग। तो योग आपका कहाँ पर है? ये पार्ट है, और पेंटिंग ये वाला पार्ट है। तो दोनों टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। कुल संख्या, संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य, संगीत वाला आपका, नृत्य वाला तो ये है, ठीक है। संगीत वाला आपका किधर है? ये पीला वाला। दोनों मिला कितना हो जाएगा? 24 6 10 40। संख्या में कुल कितनी संख्या से कितनी कम है? देखो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 10%। तो 10% किसका निकालेंगे? 300 का। 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। तो अब देखो साइन थीटा 8/17 दिया और tan थीटा मान निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब 8 ऊपर होगा, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी 8 किसी में ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो संख्याओं 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखो इसमें देखते हैं, अगर पहले तो एक नंबर 10 है, दोनों डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं 11 है, और 11 1 11 8 11 88, मतलब 11 है जो दोनों को डिवाइड करा। तो 11 इंटू 10 करते हैं, कितना हो जाएगा? 110। तो यही नंबर होगा जो उसको मैक्सिमम डिवाइड करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसका सरलीकृत रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। ये होता है 2a³ + 6ab²। तो यहाँ से अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग, 2a की वैल्यू हमारी है वो x है, तो ये हो जाएगा 2x³, ठीक है, प्लस 6 इंटू a की वैल्यू हमारी x, और y की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है? 2y, यानी 4y²। तो 6 को 24y²। तो 24xy² किस पे ऑप्शन भी आपका शो कर रहा है? ये, और 2x+3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC है, BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है, ठीक है। AB अपना दिया हुआ है, AB बराबर AC और 14 सेंटीमीटर। तो ये AB और AC आपस में बराबर है, तो ये 14 है, तो ये 14, ठीक है। तो कह रहा है BD रेशियो BC क्या होगा? तो यार यहाँ से कुछ, सॉरी यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं था एक्चुअली, सॉरी। AB आपको दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB आपका दिया हुआ है 10। तो समझो रहा है इसका रेशियो क्या होगा? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो ये 5:7 में डिवाइड करेगा, तो BD की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 से ये BC पूछा गया, तो BC टोटल होगा, तो 7 5 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो कह रहा है ये दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो जब कभी k², अब यहाँ पर हमें क्या है, k³ + 1/k³ निकालने के लिए पहले k + 1/k फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि ये आपको अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको k + 1/k निकालना पड़ेगा। देखो ना, इसको अगर k² + 1/k² निकालते हैं तो इसमें
2 ऐड कर दो तो 47 2 49 हो गया। 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। तो अब देखो ना हमें समझो ना, हमें अगर k + 1/k निकालना है तो इसमें फिर से 2 ऐड करो। 7 + 2 कितना होगा 9। 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का। और हमें क्या निकालना है k³ + 1/k³। तो इसका क्या करो क्यूब कर दो। क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसी का 3 गुना करोगे माइनस कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, गोले का आयतन कितना होगा। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² = 154। तो यहाँ से काटा पीट में जाओगे तो 22 × 154, ठीक है। तो r² जो होगा हमारा वो 7 × 7/4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/2, ठीक है। हमें क्या है गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 इंटू पाई, तो पाई 22/7 इंटू r³ तो 7/2 × 7/2 × 7/2। तो यहाँ से कुछ काटा पीट में जाएगा 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा। इसको काटोगे तो 11 से 11 कट जाएगा। इसको काटोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये बचेगा 11 × 7 = 77 × 7 7 × 7 = 49 7 × 7 = 49 4 53 539/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 3 23 हो गया। 3 × 23 हो गया। 3 × 7 = 21, ठीक है। 29 3 × 27 169.7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है तो tan थीटा + cot थीटा वैल्यू निकालनी है। देखो tan थीटा + cot थीटा हमको पता है यार ये sin/cos होता है, ठीक है। और ये cos/sin होता है। इसका अगर एलसीएम लोगे तो sin थीटा × cos थीटा बन जाएगा। और ये बच्चे इधर जाएगा sin² थीटा, इधर जाएगा cos² थीटा। और sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर कर दो तो ये sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा × cos थीटा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 3 + 1 - 2√3 और 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2। अब 2 sin थीटा × cos थीटा तो ये 3 × 4 4 - 2 √3। तो यहाँ से देखो रहा ये 4 × 2 माइनस ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर 2 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इसको बेसिकली लिख सकते हैं, अभी बाद में लिखते हैं। स्लो 4 दूनी 8 तो यहाँ पर 8 जाएगा तो 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 बचेगा माइनस का 2√3 अपॉन 8 और ये इधर 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन पे 2, ठीक है। अब ये sin थीटा × cos थीटा वैल्यू हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू हमें चाहिए वो अपॉन पे चाहिए तो ये 16 ऊपर चला जाएगा माइनस हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे 4 + 2√3। अब यहाँ फर्दर अगर यहाँ चाहें तो 2 कॉमन निकाल के तो यहाँ 8 से चला जाएगा तो ये बचेगा -8 अपॉन 2 + √3। तो यहाँ पर आप क्या करें 2 - √3 का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखेंगे यार एक थोड़ा सा वीडियो शूट करते समय मैंने पॉज करके फिर उसको ऑन करना भूल गया। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो मेरी सारी मेहनत वो बेकार हो गई। मैं इसको क्या करता हूँ दोबारा सॉल्व नहीं करूँगा बट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो भाई अपने को जो हम लोग तो यहाँ पर हमारा जो माइनस था ये माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर कराते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस पे हो जाएगा और यहाँ माइनस पे कराते हैं तो ये प्लस पे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 - 2 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये x + 1/x = -14 दिया हुआ है। यहाँ पर x² - 1/x² निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x x - 1/x। x - 1/x निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है √k² माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर 196। यहाँ पर अगर प्लस ये माइनस पे तो -4 घटा देंगे तो 192 हो जाएगा। 192 किसका फैक्टर होता है ये 8√3 का होता है। तो बस 14 × 8 = 112 माइनस का 112 1 मिनट यहाँ माइनस है तो कुछ हम लोगों को
एक मिनट, ये तो -112√3 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, हो सकता है इसमें ऑप्शन गलत दिया हो, मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ एक मिनट। गाइस देखो ये, हाँ एक्स माइनस यहाँ अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस से बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो प्लस माइनस से बाहर आएगी। तो यहाँ पर इसने बोल रखा है एक्स इज लेस देन -1 है, तो एक्स क्या है -1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये माइनस का 8√3 हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस ये हो जाएगा 14,812√3। देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। तो नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। तो नुमन और गगन का हमने क्षमता निकाल ली। तो नुमन की क्षमता 5 यूनिट है, गगन की क्षमता 8 यूनिट, दोनों की मिला की क्षमता 13 यूनिट है। तो काम कितने करते हैं, 16, 13 × 16 करेंगे, टोटल वर्क आएगा। हमें केवल निकालना है गगन। तो गगन की क्षमता कितनी है, 8, तो 8 से भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। कह रहा है कि यार पी, ये आप क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 और 11 से विभाजिता का रूल हमें चेक करना है। देखो 11 से जो रूल होता है वो अल्टरनेट नंबर का जो सम होता है, जैसे कि 0 + p + 7, तो 0 + p + 7, इसकी जो वैल्यू होगी वो q + 4 + 6 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो p + 3q इक्वेशन आती है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसी वैल्यू रखेंगे q की रखने पे p के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर अगर q की वैल्यू 4 लेते हो तो ये 4, 3, 7 बन जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले लेते हैं q = 2, तो यहाँ पर 3, 2, 5 होगा, तो p की वैल्यू तो यहाँ पे 4 दी हुई है, तो ये ऑप्शन नहीं दे सकते। तो हम लोग अगर बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 + 3 5, तो p भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार फालतू मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, R1 + R2, C1 C2 दिया हुआ है, ठीक है। देखो R1 ये होगा, R2 ये होगा, और इनके बीच डिस्टेंस है ये C1 C2, तो इसमें आपकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की जा सकती है, तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन और एक ये लाइन, टोटल मिला के 3 लाइन हो गई, तो स्पर्श रेखाएं होगी बेसिकली बोल सकते उसको। तो जो क्वेश्चन 22 अपने बोल रहा है कि यार ये कंपनी एच तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन, तो ट्रक एच और आई, तो 4, 3, 700 हो गए, लिख लिया हमने यहाँ पर। जे तथा के द्वारा बाइक के उत्पादन, तो जे और के है हमारे ये बाइक का उत्पादन 750, तो इसको हमने 0 से 0 काट दिया और इसको काटा गया, तो 5 से 14, 70, 15, 75, 14:15, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है 0.520 का कितना प्रतिशत है, तो का किसके पहले है 20, तो 20 नीचे रहेगा, तो 0.5 × 100, तो सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कह रहा है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो हमने मान लिया 3x है और ये 5x है, ठीक है। 7 वर्ष बाद तो +7 कर दिया, 4:5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा x की वैल्यू 7/5, तो यहाँ पर हमें चाहिए था रमेश की तो 5x, तो x की वैल्यू 7/5 रखेंगे, तो 5 से 5 गया 7, हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। कह रहा है सेक थीटा ये दिया हुआ है आपको, और 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा मान के दीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जब कभी भी सेक और कॉसेक अपोजिट में होंगे तो इनका जो सम होगा वो 90 बराबर होगा। तो 2 थीटा + थीटा, 3 थीटा हो गया -36 = 90, तो 3 थीटा = 126, थीटा = 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा।